नमस्कार, मैं हूं संजय शाश्वत। आईना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तनिष्क के शोरूम में। ये वही शोरूम है जिसकी चर्चा सुबह से मीडिया में छाई हुई है। इस शोरूम से लूटा गया है लगभग 25 करोड़ के जेवरात। अपराधी लेकर होते हैं फरार। पुलिस कहती है कि 3 झोले में 2 झोले मिल गए हैं। अब ये 2 झोले जो हैं कितने करोड़ के उसमें जेवरात हैं ये क्लियर नहीं हो पाया है, कंफ्यूजन में है लोग। आइए इस संदर्भ में हम बात करते हैं शोरूम के जो प्रोपराइटर हैं आशुतोष जी। हम बात करते हैं प्रोपराइटर आशुतोष जी से। आशुतोष जी हमारे साथ है। आशुतोष जी, हाँ। पुलिस कह रही है कि 3 झोले मिले हैं, 2 झोले में भर के आपको सौंपे गए हैं। क्या कितने? नहीं, मेरे को अभी कुछ भी सौंपा नहीं गया है। थाना से फोन आया था कि 2 लोगों का हम लोग इनकाउंटर किए हैं, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और स्टॉक कुछ रिकवर हुआ है, आप आइए एक बार। तो हम गए थे अभी, तो उन्होंने स्टॉक स्टेटमेंट मेरा लिया और स्टॉक दिखाया। तो जो स्टॉक उन्होंने दिखाया है वो ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का स्टॉक लगा मेरे को देखने में। बहुत थोड़ा स्टॉक था, वो उतना ही रिकवर हुआ है अभी। मतलब अभी उसका ये नहीं है कि कितना माल आपका गया है, कितना आया? नहीं, वो हमारा वो टीम गई हुई है। हमारे जो मैनेजर्स लोग हैं वो गए हुए हैं। वो काउंटिंग चल रहा है, उनका वैल्यू निकाला जा रहा है। लैपटॉप पर स्कैनर भेजा गया है, वो उसका वैल्यू निकल रहा है। अब माल कितना का गया है? माल ऑलमोस्ट 20 करोड़ है, वो भी होगा, क्योंकि 90% से ज्यादा स्टॉक लेके गए हैं वो लोग। 10% ही छोड़े हैं, जो डायमंड काउंटर पे आप देख रहे होंगे, बस वही स्टॉक छोड़े हैं, बाकी गोल्ड सारा लेके गए हैं। अच्छा, डायमंड छोड़ दिए हैं और गोल्ड लेकर गए। आशुतोष जी, क्या लगता है ये क्या किसी की मिली भगत है? नहीं, अचानक किस तरह का सीन हो? ये शोरूम जो है आपका, ये तो शहर के बीचों बीच है, हर्ट है और बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में कैसे ये हो गया? एग्जैक्टली हमें लगता था हम काफी सेफ है, और जो प्रोसेस है सारा एसओपी का भी हम लोग गाइड मैन ये सब रखे हुए थे। और यहाँ से चोर भागना, डकैत को भागना, क्रिमिनल को भागना, ये सरप्राइजिंग है कि कोई भी एक्सीडेंट करके, घटना करके, दुर्घटना करके लोग चले जाते हैं। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि इस पास इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके से भी भाग गए। वो थोड़ा चैलेंज है। दुकानों का इंश्योरेंस होता है, आपकी भी दुकान का इंश्योरेंस होगा? हाँ, हमारी भी दुकान का इंश्योरेंस है। मतलब इस तरह के चीजों से आप सुरक्षित हैं? हाँ, इंश्योरेंस से तो है, इंश्योरेंस किया हुआ है। हम लोग का सारा स्टॉक इंश्योरेंस से ही आता है। पुलिस की जो पॉलिसी है, पुलिस की जो नीति है, आप कितना सेटिस्फाइड हैं? अभी तो सेटिस्फाइड है। अभी तो जो काम करे, अभी 2 लोगों को पकड़े भी हैं, रिकवर भी किए हैं ज्वेलरी, तो अभी तो देख के लग रहा है। और कंटिन्यूस टच में भी है, एसपी साहब खुद हमसे बात कर रहे हैं। तो अभी आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन जो प्रारंभिक जो दौर था, हाँ, आपके यहाँ से लगातार पुलिस के यहाँ फोन जा रही थी। हाँ, वो सरप्राइजिंग मेरे लिए था कि 112, हम पहले भी जानते थे कि 112 सबसे हम लोग इमरजेंसी नंबर के रूप में है, तो उसका कॉल नहीं पिक करना मेरे लिए सरप्राइजिंग है। कुछ महीने पहले एएसपी हर एक बड़े बड़े दुकानों को आगाह कर रहे थे, सुरक्षा की दृष्टि से वो जांच कर रहे थे, तो आपके यहाँ भी आए होंगे? हाँ, हमारे यहाँ भी आया था। गाइडलाइंस भी कुछ जारी किया था उन्होंने, उनका गाइडलाइंस को भी फॉलो किया गया है और सारे गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? उम्मीद तो है कि जैसे डीआईजी साहब आए, बाकी लोग आए, कि हमारा रिकवरी होना चाहिए। ये आशुतोष जी थे। आशुतोष जी ने कहा कि इनको विश्वास है, उम्मीद है। और हम बात करेंगे एक ऐसी पत्रकार से जो लगातार सुबह से मेहनत कर रही है, इस आरा में पत्रकारिता कर रही है। नेहा, बोलिए भैया। ये नेहा है। नेहा, आपके नजर में क्या लग रही है जो घटना जो घटी है? जी, जिस तरह से घटना हुई है, काफी भीड़भाड़ इलाका है, गोपाली चौक और ये गोला के बीच का इलाका है, और काफी यहाँ पर 2-2 गाड़ियां रहती है। अगर टाउन थाना की यहाँ पर गोपाली चौक के पास भी रहती है और गोला के पास भी कई बार हम लोग जाते हैं या रहती है। फिर इसके बाद दुर्गा मंदिर के पास भी गाड़ी रहती है। और इतनी आसानी से अपराध करने के बाद अपराधकर्मी मतलब निकले, फिर भी पुलिस की एक सफलता रही कि 2 अपराधकर्मी, दोनों की मुठभेड़ हुई। 2 जो मुठभेड़ में जख्मी है अभी आरा सदर हॉस्पिटल में भी भर्ती है, और पुलिस द्वारा कही जा रही है कि जल्द से जल्द इसे रिकवर किया जाएगा। और कुछ रिकवर हुआ है, लेकिन जिस तरह से संचालक द्वारा 25 करोड़ की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं अभी सभी चीजों को रिकवर हो जाएगा तो सफलता मानी जाएगी। पुलिस जो है लगातार टाइट है, क्राइम मीटिंग्स वगैरह वगैरह एसपी कराते रह रहे हैं, इधर धरपकड़, उधर इश्तेहार चिपका रहे हैं। आप भी देख रही हैं उनका जो ग्रुप है। तो ऐसे में इस घटना को अंजाम देना और लगातार 112 पर कॉल किया जा रहा है, कॉल नहीं उठाना, वो तो जांच का विषय है। ये भोजपुर पुलिस की अपनी गतिविधि है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन
बहुत बड़े व्यवसायी हैं अजीत बाबू जो कि युवा भी हैं और एक नए नए तरह का इनका व्यवसाय है। ये जो घटना जो घटी है अजीत बाबू, इस तरह की घटना से व्यवसायी वर्ग तो पूरा डरा सहमा होगा। जी बिल्कुल, इस तरह की घटना जो वो भी गोपाली चौक ऐसे डेंस पॉपुलेशन वाले एरिया में घटी है तो सभी लोग चिंतित तो जरूर हैं और ये बिहार की सबसे बड़ी लूट है। लेकिन जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 100% रिकवरी करके देंगे। अभी तक तो जानकारी मिली है कि 5 से 10% ही माल का रिकवरी हुआ है, बट 100% रिकवरी की उम्मीद है क्योंकि 2 लोग गिरफ्तार हैं, 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है। घटना होने के बाद से आप तो लगातार मूव कर रहे हैं क्षेत्र में भी, इवन थाना में भी आप पहुंचे, थोड़ी देर पहले आप आए, तो बरामदगी को लेकर जो संदेह है कि जितना गया उतना माल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। जी, ये शोरूम हमारे मित्र का आशुतोष जी का, और इनको तो पहले उम्मीद था कि 100% माल मिल गया, 80% माल मिल गया है, बट इनके स्टाफ वहाँ गए हुए थे, उनके सामने उस चीज़ों का नोट डाउन लोग कर रहे हैं। नोट डाउन के हिसाब से अभी यही पता चल रहा है कि 5 से 10% ही माल का रिकवरी हुआ है। तो जिला प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द इनको 100% माल रिकवर करके, प्रशासन पर विश्वास है और ये जो घटनाएं घट रही है उधर डर भय भी है। बिल्कुल, बिना प्रशासन के कुछ भी संभव नहीं है। एक आम आदमी अपनी सुरक्षा पूरी नहीं कर सकता है क्योंकि जब भी कोई अपराधी आते हैं तो वो तैयारी में आते हैं। लेकिन डर भय तो है ना। बिल्कुल डर है। यहाँ जितने भी हमारे और भी सोना चांदी के अगल बगल दुकान है, सभी लोग सहमे हुए हैं कि इस तरह की लूट की कभी कोई उम्मीद किसी ने नहीं किया था और इतने सालों में कोई भी इतना बड़ी लूट इस चौक एरिया में नहीं हुआ था। ये पुलिस के लिए एक चैलेंज है। डरे हुए हैं सारे व्यवसायी, बिजनेसमैन। आखिर कैसे पुलिस इस भय को खत्म करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।